एक मिनट ओके। जी अध्यक्ष जी, आज पहुंचे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता और नाराजगी भी साफ देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज का जो विरोध प्रदर्शन है हमारा सीधा सीधा ये इस बात को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेताओं को पिछले 3 साल से इन्होंने जबरन तथा कथित शराब घोटाले में जेल में डाला है। हम तो इनसे उल्टा पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि हमारे नेताओं ने कितने का घोटाला किया, कितना किया, किस तरीके से किया। 3 साल से आपकी जांच एजेंसियां क्या खाक छान रही है? क्या आप खाक छान रहे हो? जब आपको 3 साल से कोई एक चवन्नी भर का भी रिकवरी नहीं हुई, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत दी है हमारे नेताओं को, फिर भी आप नहीं उनको छोड़ रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि दिल्ली के अंदर पिछले 4 चुनाव में जिस तरीके से करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है, वो चुनाव लड़कर तो जीत नहीं पाए और भ्रष्टाचार करके भी डरा कर धमका कर की जांच एजेंसियों से इन्वेस्टिगेशन करवा के हमारे नेताओं को डरा नहीं पाए, झुका नहीं पाए, अपनी पार्टी में मिला नहीं पाए। ये सारे षड्यंत्र होने के बावजूद इन्होंने एक तथाकथित शराब घोटाले की रचना की, बनाया और आज 3 साल से हम लोग इनसे पूछते पूछते थक चुके हैं। हम बोले कि हमारे नेताओं ने अगर घोटाला किया, कितने का हुआ, कितनी रिकवरी हुई, आज तक इनके पास कुछ भी नहीं है। आज हमारे नेताओं के ऊपर ऐसे इन्होंने आरोप लगा दिए, ऐसे सेक्शन लगा दिए कि जो आतंकवादियों के ऊपर लगते हैं, आतंकवादियों के ऊपर पीएमएलए सेक्शन 45 बोलता है। ये एक ऐसा सेक्शन है कि अभी तक जितने भी कानून और कितनी भी धाराएं हिंदुस्तान के अंदर है, आप जब तक आरोप आपके ऊपर साबित नहीं होते तब तक आप बेगुनाह हो। पर एक पीएमएलए सेक्शन 45 एक ऐसा सेक्शन है जो इनमें 2018 में इन्होंने अमेंड किया सिर्फ और सिर्फ अपने विपक्षियों की आवाज दबाने के लिए कि अब कोई भी आदमी आएगा और उसके ऊपर कोई भी विपक्ष का नेता जो नहीं मानेगा, जो डरेगा नहीं, उसको डराया जाएगा और उसके ऊपर ऐसा ऐसा सेक्शन लगाया जाएगा। ये सेक्शन ये बोलता है कि आप तब तक आरोपी हो जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि आप निर्दोष हो। तो ये उल्टा कानून इन्होंने लगाया है, पर इतना सब कुछ हम तो उसके लिए भी तैयार है। कोई बात नहीं, आप जो मर्जी सेक्शन, जो मर्जी धाराएं लगा ले, पर तो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के केस में अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, जो 3 साल से जेल के अंदर बैठ रहे हैं। तो आज ये विरोध प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कॉमन कैदी को जेल के अंदर जो सुविधाएं मिलती है वो तो कम से कम मिलनी चाहिए। आपने जेल में अगर डाल दिया, आपने अगर तथाकथित शराब घोटाले में हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, तो एक कॉमन कैदी को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। पिछले 15 से 20 दिन के अंदर 50 से ज्यादा बार अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल डाउन चला गया है और डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि अगर बार बार किसी भी व्यक्ति का शुगर लेवल 50 से नीचे जाता है तो इसका मतलब यह है कि या तो वो व्यक्ति कोमा में जाएगा या उसकी अकारण मृत्यु तक हो सकती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनाव में तो हरा नहीं पाई, डरा नहीं पाई। उनकी जांच एजेंसियां 3 साल से लगी है आगे पीछे, कई बार इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, कई बार गिदड़ भभकियां दे चुके हैं, कई बार बहुत सारी चीजें षड्यंत्र रच चुके हैं, हरा नहीं पाए। तो अब उनको जेल के अंदर पूरी प्लान और पूरी तरीके के साथ उनको मारना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको जो एक कॉमन कैदी के जो अधिकार है उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहे और जो आपका ट्रायल है कोर्ट का वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और उसके बाद जो जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो उनको रिहा कर देना चाहिए। तो ये आप लोकतंत्र को नहीं दबा सकते। हिंदुस्तान की जनता देख रही है और बहुत जल्दी हिंदुस्तान की जनता ने आपको जवाब दे भी दिया और आगे भी दे देंगे। जहां पे ये 400 पार का नारा दिया करते थे, 240 का भी हमें पता है किस तरीके से आधे से ज्यादा लोग जो विपक्ष की इन्होंने अपनी पार्टी में मिला के जो भ्रष्टाचारी है उनको टिकट देके जैसे कैसे 240 सीटें इन्होंने हथियाई है। पर ये सीन इनका ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। जनता ने देख लिया, जनता इनको जवाब जरूर देगी। भाजपा के बड़े नेता कहते हैं जब ईडी समन करती है तो हाजिर नहीं होते भाजपा के नेता, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समन देने की जो प्रक्रिया है तो समन अगर दिए हैं उसके बावजूद भी आपके पास पेश हो गए। आपको मैं इसके बारे पीछे का भी भाजपा का एक षड्यंत्र बताना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आज भी कुर्सी के साथ चिपके हैं, उनको सत्ता का लालच है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब चीजें चाहते हैं उनको जेल में डालकर। इनको ये षड्यंत्र था कि ये यहाँ से सीएम की कुर्सी से उतार देंगे, हम लोग इनको उतरेंगे और उसके बाद पार्टी को 2 गुट में डाल देंगे और दिल्ली को हम हथिया लेंगे। तो वो फार्मूला इनका फेल हो गया। आपको पता
पता होना चाहिए कि जब पहली बार यहाँ कोई प्यून की नौकरी में कोई लगता है व्यक्ति, उसको नहीं छोड़ता। 49 दिन की सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी थी, और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, अरविंद केजरीवाल थे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जब पहली बार जब बने थे तब लात मार दी थी। अब तो 3 बार बन चुके, अब तो उन्हें कोई लालच नहीं है। पर उन्होंने भी ये चीज ठान ली, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को देखा, समझा, और जिस तरीके से ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते थे, इसी चीज को उन्होंने भी समझ लिया, और उन्होंने इसी करके सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, और आज वो जेल से ही सरकार को चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। लगता है लोकसभा जो इलेक्शन हुए थे उस पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा तो ये भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते तो आज जो तीसरी बार एनडीए की, मोदी की जो सरकार बनी है, वो कभी भी नहीं बनती, ये इनको भी पता था। और अब अगले 6-8 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की फिर से यही कोशिश है कि 8 महीने तक कम से कम अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर बिठाया जाए, रखा जाए, पब्लिक को गुमराह किया जाए, क्योंकि सबको ये चीज का पता नहीं होता कि किस तरीके के सेक्शन और किस तरीके से गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। आज तक आरोप, जितने हजारों करोड़ के जो आरोप दूसरे नेताओं के ऊपर लगे हैं, उन सबको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में मिला दिया है, सबको एमपी और एमएलए बना दिया है। हमारे नेताओं ने कबूल नहीं किया, हमारे नेता इनके आगे नहीं झुके, और आज उनको अकारण ही जेल में बिठाया है। पर यह षड्यंत्र इनका ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। जनता समझ चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है। पहले 300 प्लस इनके पास पिछले चुनाव में सीटें थी, अब 240 भी कैसे आई है, विपक्ष के नेताओं को जोड़ जोड़ के आई है। और दिल्ली में ये फिर से चौथी बार भी हारेंगे, मैं ऐसे आज लिखवा लो, ये मेरी गारंटी है। उम्मीद है उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, पहले भी मिल चुका है। 2 बार लोअर कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पर ये कुछ एक ऐसे सेक्शन होते हैं जो सरकार के हाथ में होती है। तो हम तो हमेशा विजय हुई है सर। तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी को भी सत्ता के ऊपर इतना गुरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां आज वो बैठे हैं, कल कहीं कोई और होगा, पिछले कल कोई और था। तो ये इस तरीके का जो गुरूर है वो नहीं होना चाहिए, इस तरीके का तानाशाही नहीं होनी चाहिए। और इसी के खिलाफ आज जनता, आम आदमी पार्टी का पूरा विंग स्टेट का सड़कों पे है, और नेशनल लेवल में आज का एक कॉल था, पूरे विपक्षी एकजुट हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो, और उन्हें उचित सुविधाएं स्वास्थ्य की दी जाए। आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, अगर इसी तरीके से ये तानाशाही रही, इसी तरीके का रवैया रहा, तो हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के मनोबल के लिए वो आज जेल के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, और सड़कों पे आज हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ हैं। और हम यही बोलेंगे कि अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।